हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एज नो दैट दिस इज दानिश शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो भाई साहब चैप्टर 7 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर कवर अप कर लिया था। और फर्स्ट लेक्चर में हमने जो आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे मेडिसिन के, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, इन चारों ट्रेडिशनल सिस्टम का हमने कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 7 का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और इसमें मेनली जो दो आपकी फॉर्मुलेशंस हैं, अरिस्टा एंड असावा, इसको हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लास्ट तक हमारे साथ में आप बने रहें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे पहले कुछ सिस्टम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन इंडिया, भारत में वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आर बीइंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, भारत में, हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वेरियस बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में, इलाज में, किसके इलाज में? ह्यूमन बींग्स के इलाज में, एनिमल्स के इलाज में। ठीक है, कोई जानवर बीमार पड़ गया, कोई इंसान बीमार पड़ गया, तो उसके ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट ऑफ दैम आर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा। जिसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूज़ होते हैं सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया में, वो कौन कौन से हैं? एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है या सिद्धा है। ठीक है, सिद्ध है। और ठीक, so before going to the details of various types of dosage forms of ayurvedic drugs, one must know the definition of ayurvedic medicine। तो भाई साहब ये जो डोजेज फॉर्म्स हैं आयुर्वेदिक ड्रग्स की, इनको जानने से पहले, इनको पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन होती क्या है। इनकी डेफिनेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, कि आयुर्वेदिक ड्रग्स के जो डोजेज फॉर्म्स हैं उनकी डिटेल में जाने से पहले वन मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। सबसे पहले हम ये जानना ज़रूरी है, ये जानना चाहिए, ठीक है, कि जो डेफिनेशन है आयुर्वेदिक मेडिसिन की वो क्या है। ठीक है, दस एन आयुर्वेदिक मेडिसिन एज डिफाइंड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो भाई साहब जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट था 1940 में, इसमें जो इसको डिफाइन किया गया है आयुर्वेदिक मेडिसिन को, इंक्लूड्स, क्या डिफाइन किया गया है? दैट ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़। ठीक है, और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंट ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, के वो सभी दवाएं, वो सभी मेडिसिन, वो सभी ड्रग्स जो कि इंटेंडेड हो ओरली, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए। ठीक है, इंटरनल यूज़ फॉर एग्जांपल आपने कोई सिरप लिया, ठीक है, कोई काढ़ा आपने पी लिया, और भी बहुत सारी इसमें जो होती हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में, ठीक है, कोई सिरप है, और भी बहुत सारी हैं, टैबलेट, कैप्सूल, ठीक है, कोई आपने गुटिका वगैरह ये आपने ली, तो ये क्या हुआ? इंटरनली आपने इसको इनटेक किया। तो जो इंटरनल भी यूज़ हो एंड एक्सटर्नल, और एक्सटर्नली भी यूज़ हो। ठीक है, मीन्स अप्लाई टू द स्किन टॉपिकली फॉर एग्जांपल। ठीक है, बाहर चोट लग गई, आपने मरहम लगा लिया, तो एक्सटर्नली भी यूज़ हो। ठीक है, और इन द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस में यूज़ की जाए। ठीक है, डायग्नोसिस आप समझते हैं, यानी कि किसी भी बीमारी का पता लगाना, उसके पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाए। ठीक है, इंटेंडेड हो यानी कि इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो वो, ट्रीटमेंट में उसके इलाज के लिए यूज़फुल हो, ठीक है, लाभकारी हो, रेस्पॉन्सिबल हो, मिटिगेशन यानी कि दर्द को एक तरीके से थोड़ा पेनलेस बनाए, थोड़ा सा क्या बनाए? पेनलेस बनाए। ओके, मिटिगेशन और प्रिवेंट ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, और क्या करे? वो बचाए, प्रिवेंट करे डिजीज़ से, बीमारियों से बचाए, डिसऑर्डर से बचाए ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में। ठीक है, तो ये क्या थी? इसकी थी डेफिनेशन, किसकी? आयुर्वेदिक मेडिसिन की। हमने ये जाना कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन होते क्या हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? द आयुर्वेदिक ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज ओनली, दैट इज़ फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। जितने भी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। दैट इज फ्रॉम प्लांट से, प्लांट नेचुरली है, ठीक है, प्रकृति से ऑब्टेन होती हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, या एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, या मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक ड्रग्स सिमिलर टू एलोपैथिक ड्रग्स डोजेज फॉर्म, आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म फॉर्मुलेशंस can also be grouped into 4 types डिपेंडिंग दियर फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हम एलोपैथिक डोजेज फॉर्म्स में हम क्या करते हैं? ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं डोजेज फॉर्म के, भाई ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ये क्या है? सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, ये पेरेंटल है, ये क्या है? पाउडर है। इसमें भी इसी तरीके से आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्मुलेशंस को भी ग्रुप किया गया है 4 टाइप्स में, 4 मेन टाइप्स में, जो कि डिपेंड करता है उसकी फिजिकल फॉर्म पर। दैट इज, जिसमें क्या है? सबसे पहले आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म, जिसमें आ जाती हैं आपकी पिल्स, यानी कि इसमें टैबलेट्स वगैरह। ठीक है, सॉलिड में आपके पाउडर भी आ जाते हैं। ठीक है,
इसमें फ़िलहाल यहाँ पर पाउडर अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सॉलिड में क्या क्या लिख सकते हैं, आप कैप्सूल लिख सकते हैं, आप टैबलेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो पिल्स, गुटिका, वटिका, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में आ जाते हैं आपके, यानी कि सेमी सॉलिड आप समझते हैं, यानी कि जो ना पूरी तरीके से लिक्विड हो और ना ही पूरी तरीके से सॉलिड हो। फॉर एग्जाम्पल क्रीम, ठीक है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा लगाती हैं क्रीम फेयर लवली की, और लड़के लगाते हैं फेयर हैंडसम, ठीक है, थोड़ा सा हैंडसम दिखने के लिए। तो भाई क्या है, वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मरहम थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाती हैं आपकी अवलेहा, पका, लेपा, ठीक है, लेप आप समझ सकते हैं, ओके। लिक्विड डोजेज फॉर्म, अब लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाती हैं आपके भाई वही क्या नाम है आपका, सिरप्स वगैरह आ गया, काढ़ा आपका आ गया, ठीक है, जो लिक्विड हो, ठीक है। तेल आ गया, तेल्स आ गए, ऑयल्स आ गए, ठीक है। अर्का है, किसी चीज़ का अर्क है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन है। पाउडर डोजेज फॉर्म में आ जाते हैं आपके वही भाई जो चूरन वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक में चूरन, चूर्णा, भस्मा, सत्वा, ठीक है। तो ये क्या हुए, पाउडर डोजेज फॉर्म्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म्स हैं आयुर्वेदिक ड्रग्स की, ठीक है। अब इसमें जो आपकी हैं वो सबसे पहले हैं अरिस्टा एंड असावा, ठीक है, अरिस्टा एंड असावा। तो इनको हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ये अरिस्टा क्या होता है और असावा क्या होता है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। असावाज एंड अरिस्टाज आर द मेडिसिनल प्रिपरेशंस made by soaking the drugs either in powder form or in the form of decoction in a solution of sugar or jaggery यानी कि गुड़ फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होते हैं भाई, असावाज एंड अरिस्टास मेडिसिनल प्रिपरेशंस होते हैं, मेडिसिनल प्रिपरेशंस होते हैं जो कि बनते हैं किससे, सोकिंग द ड्रग्स, क्या करने से, ड्रग को डुबोने से, ड्रग को डुबोने से। किस में डुबोया जाता है, आइदर इन पाउडर फॉर्म, या तो वो ड्रग किस में हो, पाउडर फॉर्म में हो, या डिकॉक्शन फॉर्म में हो। यानी कि आप ऐसे समझते हैं काढ़ा, ठीक है, काढ़ा बनाने का प्रोसेस को डिकॉक्शन कहते हैं, कसाया, ठीक है। या किस में हो, वो थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन में हो, लिक्विड एक तरीके से लिक्विड तरह का हो, ठीक है, या काढ़े टाइप का हो। तो वो ड्रग ये या तो पाउडर फॉर्म में हो या थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। उसको डुबोया जाता है किस में, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, चीनी के सॉल्यूशन में, और जैगरी या गुड़ के सॉल्यूशन में, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ मुख्तसर वक्त के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसको क्या करा जाता है, डुबोया जाता है, डुबो कर रखा जाता है। ड्यूरिंग दिस सोकिंग, इसके डुबोने की वजह से इट अंडरगोज फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, फर्मेंटेशन आप समझते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, आप ऐसा समझें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या है, फर्मेंटेशन है। एंड अल्कोहल इज जनरेटेड, ठीक है। तो इसके वजह से, क्योंकि हमने क्या करा कि भाई जो ड्रग था पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, उसको हमने डुबो दिया किसके सॉल्यूशन में, गुड़ के सॉल्यूशन में या शुगर के सॉल्यूशन में, हमने उसको डुबो दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट था, अब वो उसमें स्टार्च भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, वो क्या हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। देन अल्कोहल इज जनरेटेड, अल्कोहल उसमें बन गया, क्या हुआ, अल्कोहल बन गया, विच फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेन इन द ड्रग, जो कि क्या करता है, मदद करता है ताकि कि जो ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके एक्सट्रैक्शन में, उसके फैसिलिटेट्स करता है, एक्सट्रैक्शन में मदद करता है। यानी कि जो ड्रग है उसमें से वो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो निकल कर बाहर उस लिक्विड में, उस सॉल्यूशन में आ जाएँ, असावा अरिस्टा में आ जाएं, ठीक है। द एल्कोहल सो जनरेटेड आल्सो सर्व्स एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। और जो अल्कोहल इसमें जनरेट हुआ था, ठीक है, वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करता है। प्रिजर्वेटिव आप समझते हैं, यानी कि वो प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो कि ड्रग को ख़राब होने नहीं देते, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स की जो है उसमें ग्रोथ होने नहीं देते, ड्रग को ख़राब होने नहीं देते। तभी तो जो है ड्रग रखा रहता है 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक रखा रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब आए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बारी बारी से हम क्या भाई, अरिस्टा की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड असावा की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा, कि किस तरीके से हम अरिस्टा की प्रिपरेशन करते हैं। द ड्रग कोर्सली पाउडर एंड डिकॉक्शन कसाया इज प्रिपेयर्ड, क्या किया जाता है कि जो ड्रग है हमारे पास उसको पीस पीस कर पाउडर फॉर्म में, कोर्सली पाउडर फॉर्म में कर लिया जाता है, और डिकॉक्शन कसाया प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। डिकॉक्शन कसाया यानी कि आप समझते हैं काढ़ा, ठीक है, बना लिया जाता है। द कसाया यानी कि वही डिकॉक्शन इज स्ट्रेन्ड एंड केप्ट इन फर्मेंटेशन वेसल, ठीक है। स्ट्रेन्ड आप समझते हैं यानी कि उसको छान लिया जाता है,
ठीक है, दबा दबा कर उसको छान लिया जाता है और फर्मेंटेशन वेसल में उसे डाल दिया जाता है। ठीक, फर्मेंटेशन वेसल में हमने क्या करा, डाल दिया, किसको डाल दिया, कोसली पाउडर्ड जो था डिकॉक्शन। ठीक है, यानी कि हमने ड्रग को पाउडर कर लिया, फिर उसका हमने कसाया बनाया, डिकॉक्शन बनाया और उस कसाया को क्या करा, निचोड़ कर, ठीक है, छान कर फर्मेंटेशन वेसल में डाल दिया। अब क्या होगा, शुगर, जैगरी और हनी, ठीक है, चीनी, गुड़ या आपका शहद, ठीक है, ये ज़रूरी होता है डिज़ोल्व करने के लिए। इसको बॉईल करेंगे फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, द माउथ ऑफ वेसल इज़ कवर्ड विद एन अर्थन लिड। ठीक है, जो मुंह होगा उस वेसल का उसको हम कवर कर देंगे एक किससे, क्ले स्मेड क्लॉथ वाउंड से, जिसमें 7 लेयर कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स होती हैं। यानी कि आप ऐसा समझिए कि मिट्टी से लिपटा हुआ कपड़ा, ठीक है, लगातार 7 परतों में जो लपेटा जाता है। ठीक है, ऐसा आप समझिए, यानी कि मिट्टी से लिपटा हुआ एक कपड़ा, ठीक है, जिसको हमने 7 लेयर्स में क्या करा, लपेट दिया। ठीक है, उससे क्या कर दिया जाता है, इसको कवर कर दिया जाता है। जो माउथ होता है वेसल का उसको कवर कर दिया जाता है। अब क्या होगा भाई, a constant temperature is maintained for fermentation by keeping the container either in a special room, in a अंडरग्राउंड सेलर और इन अ हीप ऑफ पैडी। ठीक है, अब इसको क्या करेगा भाई, हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्या देना है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर इसको देना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है कंटेनर को किसी स्पेशल रूम में। ठीक है, किसी कमरे में हमने उस कंटेनर को रख दिया। ठीक है, यह क्या किया, किसी अंडरग्राउंड सेलर में, सेलर आप समझते हैं तहखाना। ठीक है, किसी अंडरग्राउंड तहखाने में हमने उसको रख दिया। ठीक है, इसको किसको, ये जो कंटेनर है, ठीक है, जिसमें ये सारा का सारा मटेरियल है। ओके, और इन अ हीप ऑफ पैडी, हीप ऑफ पैडी आप समझते हैं, यानी कि भाई साहब ऐसा समझिए आप, धान का जो ढेर होता है, ठीक है, धान का ढेर होता है ना, धान होते हैं, शायद चावल का होता है धान। ठीक है, तो उसका जो ढेर होता है, ठीक है, उसमें इसको रख दिया जाता है ताकि कि कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, और फर्मेंटेशन प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको इसमें रख दिया। अब क्या होगा, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, कुछ पीरियड के बाद में, कुछ समय के बाद में, कुछ वक्त के बाद में, द लीड इज़ रिमूव एंड कंटेंट्स एग्जामिन टू असर्टेन वेदर फर्मेंटेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ठीक है, लीड को हटा दिया जाता है, जो उसका ढक्कन होता है उसको हमने रिमूव किया, हटाया, और कंटेंट्स को, यानी कि जो उसमें एक तरीके से लिक्विड है, जो काढ़ा मटेरियल है, ठीक है, उसको हमने एग्जामाइन किया। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उसको क्या करा, उसका टेस्ट किया, उसको पहचाना कि भाई ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली फर्मेंटेड हो भी गया या नहीं, इसमें फर्मेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देन द फ्लूइड इज़ फर्स्ट डिकेंटेड। तो जब फ्लूइड होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिकेंट कर देती हैं, यानी कि छानते हैं। छानने के बाद में एंड डिकेंट स्टैंड आफ्टर 2 और 3 डेज, और क्या करते हैं भाई, डिकेंट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको निचोड़ते हैं थोड़ा सारा। ठीक है, इसका भी मायने यही आती हैं कि भाई छान लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ को 2 से 3 दिन के बाद में। वैन द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन, अब उसमें जब बहुत बारीक सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कंटेनर की सरफेस पर। ठीक है, इट इज़ स्ट्रेन एंड बॉटल, तो उसको फिर छान कर बॉटल में भर दिया जाता है और आपका जो अरिस्टा था वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ये था भाई साहब अरिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें है असावा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ असावा। तो सेम आपको यही इसमें लिख देना भाई साहब, जो आपने अरिस्टा में पढ़ा यही आपको इसमें छाप देना है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बातें क्या हैं डिस्कस करते हैं। द जैगरी और शुगर इज़ डिज़ोल्व इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्या करेंगे हम, गुड़ लेंगे या चीनी लेंगे, गुड़ या चीनी को हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर में क्या कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे, घोल देंगे। ठीक है, चीनी आपने ली और कुछ रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपने पानी लिया और चीनी को उस पानी में आपने घोल दिया। ठीक है, देन बॉइल्ड, फिर हम उसको उबालेंगे एंड कूल, और उसको ठंडा कर लेंगे। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि हम क्या बना लेंगे, उसकी चाशनी बना लेंगे। ठीक है, गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाई जाती है ना। ठीक है, क्या करा जाता है उसमें भाई, हमने पानी लिया, चीनी डाला, उसको पका दिया, चाशनी बन जाती है। ठीक है, तो चाशनी बना लेंगे। दिस इज पोर्ड इनटू द फर्मेंटेशन वेसल। अब ये जो हमने चाशनी बनाई, ठीक है, जो ये मटेरियल तैयार हुआ, ठीक है, इसको हमने क्या करा, फर्मेंटेशन वेसल में भर दिया, पोर्ड कर दिया, डाल दिया। फाइन पाउडर ऑफ ड्रग इज एडेड इन द कंटेनर which is covered with the lid and the edges are sealed with clay smeared cloth wound in 7 consecutive layers। वही भाई, अब सारे का सारा प्रोसेस आपको वही लिख देना। जो फाइन पाउडर ड्रग है, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे कंटेनर में। ठीक है, फिर हम उसको कवर कर देंगे एक लीड से, एक ढक्कन उसको ऊपर को लगा देंगे, और उसकी जो एजेस हैं, किनारे हैं, उसको सील कर देंगे, किससे, इस क्ले स्मेड क्लॉथ वाउंड से 7 कॉन्स्टिट्यूटिव लेयर्स में। ठीक है, यानी कि मिट्टी से लिपटा हुआ कपड़े को हम क्या करेंगे, 7 परतों में लपेट देंगे।
ठीक है। अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर द फर्मेंटेशन बाय कीपिंग द कंटेनर आइदर इन स्पेशल रूम और इन अंडरग्राउंड सेलर और इन द हीप ऑफ पैडी। क्या करेंगे भाई साहब, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए या तो किसी स्पेशल रूम में हम उसको रख देंगे, किसी अंडरग्राउंड तहखाने में रख देंगे, या हम क्या करेंगे कोई जो धान का ढेर होता है उसमें हम इसको रख देंगे ताकि कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओके, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में, कुछ वक्त के बाद में, कुछ अरसे के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, द लिड इज़ रिमूव, ढक्कन को हटाएंगे, एंड द कंटेंट्स एग्जामिन टू असर्टेन वेदर फर्मेंटेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। उसको एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई वो प्रॉपरली क्या हुआ, बना भी है या नहीं बना, ठीक है, फर्मेंटेशन उसमें प्रॉपरली हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। द फ्लूइड इज़ फर्स्ट डिकांटेड, और फ्लूइड को हम क्या करेंगे, उसको छान लेंगे, एंड देन स्टैंड, फिर उसको थोड़ा सा दबा कर छान लेंगे आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 दिन के बाद। वैन द फाइन सस्पेंडिंग पार्टिकल सेटल डाउन, अब जब उसमें जो फाइन छोटे छोटे पतले बारीक सस्पेंडिंग पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि जो कंटेनर है उसकी सतह पर, जो उसकी सरफेस है उस पर जाकर बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, इट इज़ स्ट्रेन, उसको हम छान लेंगे, और छानने के बाद में बॉटल कर देंगे, यानी कि बोतल में भर देंगे। और बोतल में भरने के बाद में क्या करोगे भाई साहब, आप उसको पी लेना फिर, ठीक है। नहीं, प्रिकॉशन, अब कैसा मतलब होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना। द फिल्टर्ड असावास एंड अरिस्टास शुड बी क्लियर विदाउट फ्रॉथ एट द टॉप, ठीक है, यानी कि जो फिल्टर्ड असावा है, अरिस्ता है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा क्लियर होना चाहिए, विदाउट फ्रॉथ, उसमें किसी भी तरह के उसके टॉप पर झाग नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बिकम सोर, और वो खट्टा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। द प्रिपरेशन हैज़ करेक्टरिस्टिक एरोमेटिक एल्कोहलिक और ड्यूर, ठीक है, जो प्रिपरेशन है, जो हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, प्रिपरेशन में करेक्टरिस्टिक एरोमेटिक एल्कोहलिक और ड्यूर सुगंध होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है प्रिपरेशन स्टोरेज, किस तरीके से हम इसको स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, तो भाई साहब कहाँ स्टोर करोगे, बोतल में भर लेना बस, ठीक है। नहीं, कैसे बोतल में भरना, वेल स्टॉपर, जिसका ढक्कन बढ़िया हो, ठीक है, ढक्कन वाली बोतल होती है या जार होता है। दे शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल स्टॉपर्ड बॉटल्स और जार्स, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए वेल स्टॉपर्ड, यानी कि टाइट ढक्कन वाले, या जो है जिसका मतलब एकदम मुंह सही तरीके से बंद हो, स्टॉपर्ड, ठीक है। स्टॉपर्ड आप समझते हैं, यानी कि ढक्कन ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। बॉटल्स, यानी कि वो बॉटल्स जिसमें ढक्कन हो और थोड़ा सा टाइट हो, ठीक है, या जार्स, इसमें हमें इसको क्या कर लेना है, स्टोरेज कर लेना है, स्टोर कर लेना है। अब इसकी जो मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं वो कौन कौन सी, अरिस्ता की है आपका अभिया रिश्ता, ठीक है, और है फिर आपकी बाला रिश्ता, थर्ड है आपकी 10 मुला रिश्ता, फोर्थ है आपकी वेदन गरिस्ता। ओके, असावा की जो मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, अरविंद असावा और कुमारी असावा और आपकी वसक असावा और आपका कनक असावा, ठीक है। ये क्या है, इसकी मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं। और ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर चैप्टर 7 का। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा भाई साहब, दैट इज़ लेक्चर 3, ठीक है, चैप्टर 7 का। उसमें हम आपकी गुटिका, दैट इज़ टैबलेट, एंड तेला, ठीक है, दैट इज़ ऑयल, इसको हम कवर अप करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करा करो, ग्रुप्स में शेयर करा करो। और ये जो नोट्स, जिन नोट्स से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इन नोट्स को अगर आपको बाय करना है, ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर है 8218388877, सॉरी 8218388837, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि भाई हमें नोट्स चाहिए फार्माकोग्नोसी की। 120 रुपीज़ में आपको कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के नोट्स मिलने हैं, जिन नोट्स को लेने के बाद में आपकी सारी टेंशन लिखने वगैरह की जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ना आप कोई बुक पढ़ो, ठीक है, ना आप कोई अपने कॉलेज के नोट्स पढ़ो ना बनाओ, ठीक है, ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट्स बढ़िया तरीके से पढ़ लो, अपना बेस्ट देकर आओ, अपना आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना टॉप देकर आओ अपने एग्ज़ाम्स में, और ठीक है, अपने क्लास में, अपने कॉलेज में टॉप करो। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट 3rd लेक्चर में।